नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती सीट वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, जनता दरबार की अपडेट, शासनादेश इसी सप्ताह क्या होगा जारी। और यहाँ पर यूपी की अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको 2-3 दिन पहले एक अपडेट दी गई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि आपका जो शिक्षा निदेशालय से शासन को लेटर लिखा गया है सीट वृद्धि को लेकर। तो वहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही थी कि शिक्षा निदेशालय के जो भी अधिकारी लोग हैं वो लोग बिल्कुल सकारात्मक हैं और वो लोग चाहते हैं कि सीट वृद्धि हो। शासन से अनुमति के लिए उन्होंने जो है लेटर लिखा था और शासन की जैसे ही अनुमति मिल जाती है आपको उतने ही पदों पर आपका जो शासनादेश है वो देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने ये योजना बनाई कि जैसे शिक्षा निदेशालय से लेटर भेजा गया है वैसे अभ्यर्थी खुद जाके भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें। और आज इस मुहिम में अभ्यर्थियों ने जो है बिल्कुल सकारात्मक होकर इस उम्मीद के साथ कि अगर ज्ञापन दिया जाता है तो सीटों में वृद्धि होगी, इस उम्मीद के साथ अभ्यर्थी जो हैं वो जनता दरबार गोरखपुर में पहुँचे और उनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया। बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है अभ्यर्थियों का और अभी तक अभ्यर्थियों ने जितना भी प्रयास किया है अपनी भर्ती को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत ही सराहनीय रहा है। और जनता दरबार में ज्ञापन का बहुत जल्द ही आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए वहाँ तुरंत तो आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ प्रोसेस में है, चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको तुरंत ये नहीं बता दिया जाएगा कि कितने पदों पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है या फिर कितने पदों पर आपका शासनादेश जारी होगा। हाँ, आश्वासन आपको दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि ये बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि ज्ञापन दिया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके ज्ञापन दिया जाता है किसी भी भर्ती संबंधित हो तो उसका प्रभाव जो है वो सकारात्मक होता है और निश्चित ही उसमें सफलता भी मिलती है। तो अगर यहाँ पर देखिए जो लेटर लिखा गया था उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि जो आने वाला सप्ताह आपका यानी कि आपका संडे है, कल से आपको वेट करना है। कल से आपका जो है शासनादेश किसी भी दिन जारी हो सकता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी जितने पदों को लेकर सहमति जताए होंगे, जितने पदों का वैसे तो आंकड़ा जो मिला था, जो रिक्त पदों का आंकड़ा लिया गया था मंडलवार, आपने एक लेटर देखा होगा, उसमें उम्मीद है कि लगभग 10,000 के आसपास हो सकते हैं पद रिक्त। लेकिन कितने पदों पर भर्ती पूरी होगी ये तो शासनादेश आने के बाद ही 100% क्लियर हो पाएगा। बाकी ऐसे हम लोग केवल उम्मीद कर सकते हैं कि जो अधियाचित पद थे उस टाइम आपकी भर्ती का विज्ञापन के टाइम 6,000 अधियाचित पद थे, उतने ही पदों पर भर्ती पूरी हो, उतने ही पदों पर शासनादेश जारी हो, ये हम लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं या फिर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बाकी सब शासन के हाथ में है कि शासन कितने पदों को लेकर चाहते हैं कि ये भर्ती कंप्लीट हो। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आपको शासनादेश भी देखने को मिलेगा। इस भर्ती का प्रक्रिया जो है वो गतिशील है, कार्य लगातार हो रहे हैं आपकी भर्ती पर। कुछ आरक्षण वगैरह विषयवार, देखिए मेरिट तो आपकी विषयवार बनेगी, आरक्षणवार किस प्रकार से क्या चीज़ें होनी हैं वो सभी विभागीय कार्य जो हैं वो चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, विभागीय कार्य अपने चल रहे हैं, बस शासनादेश आ जाएगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा 100% कि कितने पदों पर ये भर्ती पूरी होने जा रही है। बाकी यूपी संबंधित अन्य भर्तियां आप यहाँ पर देख पाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। कल की डेट में आरओ परीक्षा निरस्त, 6 माह में दोबारा होगी, एसटीएफ को सौंपी गई जांच। उच्च स्तरीय समीक्षा में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला। यूपीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा पर दाग, 411 पदों के लिए आप यहाँ पर देखेंगे जो है आपका 11.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 58 जिलों में बने थे 2,387 केंद्र। प्री में शामिल हुए थे 64% अभ्यर्थी। साक्ष्य देने की मियाद पूरी होने से पहले परीक्षा निरस्त। तो आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा निरस्त करा दी गई। अभ्यर्थी लगातार डटे रहें और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि पेपर लीक हुआ था, तभी मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नहीं निर्णय ले लेते हैं, नहीं तो उस दिन जिस दिन परीक्षा लीक हुआ उसके दूसरे दिन से, जिस दिन परीक्षा हुआ उसी दिन के दूसरे दिन से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन बैठे हैं, तुरंत भी वो पेपर लीक का आदेश दे सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने स्तर से जांच करवाई, जब उन्हें ऐसा लगा कि हाँ ये सही है,
जो अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल सही है, तो उन्होंने निर्णय लिया और कल की डेट में आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप लोगों को सूचना भी मिली कि पेपर जो है वो लीक हो गया है और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। और सिपाही भर्ती वाला परीक्षा जो आपका लीक हुआ है उसमें देख सकते हैं आप लोग, अभ्यर्थियों तक लीक पर्चा पहुंचाना और रुपए वसूलने की जिम्मेदारी थी। सिपाही भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक कराने वाले 2 दबोचे पर्चा लीक होने पर सॉल्वर भी बैठाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका यूपी पुलिस परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसका मामला है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जिलाधिकारी से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगता है लोक सेवा आयोग। जिला प्रशासन के बाबू वित्तविहीन स्कूलों को दे देते हैं सूची, केंद्र निर्धारण में लापरवाही से पूरा सिस्टम फेल। आरओ परीक्षा निरस्त होने पर शनिवार को अभ्यर्थियों ने मनाई जश्न। आरओ परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर शनिवार को भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं धरने पर बैठे रहे। तो यहाँ पर केंद्र के निर्धारण में लापरवाही हुई है, ऐसा कहना है कि पूरा सिस्टम जो है फेल हो जा रहा है क्योंकि केंद्र का निर्धारण उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे किन कारण से परीक्षा आपकी निरस्त हुई वो यहाँ पर दिया गया है। प्रतियोगी छात्रों की ओर से मिले पेपर लीक के ठोस सबूत, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट और संस्तुति, 12 फरवरी से चल रहा प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन, सोशल मीडिया पर पेपर लीक को लेकर हो रही किरकिरी, छात्रों के साक्ष्य की नहीं कर सके अनदेखी। आप यहाँ पर देख पाएंगे और पूरी तरह से आपका परीक्षा जो लीक का मैटर था वो उसको साबित करते हुए अभ्यर्थियों ने साबित भी किया और पुनः परीक्षा कराए जाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कह दी है कि 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाएगी। अब देखिए इससे क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे ये हो रहा है कि यूपीपीएससी ही आरओ की परीक्षा कराता है, यूपीपीएससी जो है पीसीएस की भी परीक्षा कराता है। तो पीसीएस की परीक्षा, पीसीएस प्री की परीक्षा भी बहुत नज़दीक है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उस पेपर पर न पड़े, इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं, अभ्यर्थियों क्या कहें, अधिकारी भी बिल्कुल सजग हैं। और जो केंद्र का निर्धारण, अगर बात करें केंद्रों को निर्धारण को लेकर जो भी लापरवाही पहले बरती गई है वो कोशिश की जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि इस बार वो लापरवाही न बरती जाए जिससे कि पीसीएस प्री परीक्षा पर भी कोई दाग लगे। तो बिल्कुल संभावना है प्री परीक्षा को हो सकता है टाला जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक आप यहाँ पर देखेंगे पेपर लीक में टीईटी से पीसीएस परीक्षा तक हो चुकी है निरस्त, पेपर लीक का मामला। और यहाँ पर देखेंगे यूपी 1 दरोगा भर्ती में 1402 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अधिनियम सेवा चयन आयोग 1 दरोगा भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षा में 1402 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। यह अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य पाए गए हैं, यानी कि इनका जो डीवी है वो कराया जाएगा। और 701 टोटल पोस्ट हैं जिनमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य पाए गए थे अब 1697 अभ्यर्थी और 1402 अभ्यर्थी जो हैं इसमें सफल हुए हैं। और उसके बाद अब जो है डीवी की प्रक्रिया कराई जानी है। उसके बाद डीवी के बाद जो है लास्ट आपका रिजल्ट जारी होगा 1 दरोगा भर्ती का। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।